हाँ, देखिए, उपन्यास की कथा वहां तक पहुंची थी जब ब्रह्मचारियों के गुरु योगीराज को बता रहे थे कि अपनी चतुरंगड़ी सेना के साथ मोहम्मद गोरी भारत में प्रवेश किया और इसके बाद दिल्ली को भी अपने अश्वारोहियों के साथ, अश्वारोही सेना के साथ चारों ओर से घेर लिया। अब आगे जो है उस कथा को बताते हुए कह रहे हैं, इस शिवराज विजयम उपन्यास की कथा को कहते हुए कह रहे हैं ब्रह्मचारियों के गुरु योगीराज से, कह रहे हैं कि ततो दिल्लीश्वरम पृथ्वीराजम कान्य कुब्जेश्वरम जयचंद्रंच पारस्परिक विरोध ज्वरग्रस्तम विस्मृति राजनीतिम भारतवर्ष दुर्भाग्यायमाणम आकल्य अनायासेन उभावपि विशस्य वाराणसी पर्यंतम अखंड मंडलम अकंठ कीट कीटम महारत्नम महाराज्यम मंगीचकार तेन वाराणस्यामपि बहवो अस्ति गिरयः प्रचिता रिंग तरंग भंगा गंगा अपि सोणित सोणा सोणीकृता पर सहस्त्र देव मंदिरानि भूमि सात कृतानि सायोग प्राधान्येन भारतवर्षे यावन राज अंकुरारोपो अभूत तस्यैव च कश्चित् कृतदासः कुतुबुद्दीन नामा प्रथम भारत सम्राट संजातः। इतना देख लेते हैं हम लोग, फिर इसके बाद आगे। तो भारतवर्ष की दशा को बताते हुए इस उपन्यास में, शिवराज विजयम उपन्यास में, ब्रह्मचारियों के गुरु कह रहे हैं योगीराज से, महामुनि से कह रहे हैं कि ततो इसके बाद जब उसने, मोहम्मद गोरी ने अपने अश्वारोहियों के साथ दिल्ली को घोड़ों वाले अश्वारोहियों के साथ या घोड़े से युक्त सैनिकों के साथ घेर लिया, तब कारण कि ततो तदंतर, इसके बाद जब दिल्ली को घेर लिया तब ततो इसके बाद आगे दिल्ली के विषय में बताना चाह रहे हैं। कारण कि दिल्लीश्वरम पृथ्वी राजम, दिल्लीश्वरम दिल्ली के स्वामी यानी दिल्ली के राजा पृथ्वीराज, उस समय दिल्ली में पृथ्वीराज जो चौहान जो है, ये चौहान वंश का शासन था, पृथ्वीराज जो है वो शासन। तो उसके विषय में कह रहे हैं कि ततो दिल्लीश्वरम पृथ्वीराजम, इसके बाद जब उसने घेर लिया दिल्ली को अश्वारोहियों के साथ, दिल्लीश्वरम पृथ्वीराजम, दिल्ली के स्वामी या राजा पृथ्वीराज, कान्य कुब्जेश्वरम जयचंद्रंच च का अर्थ है और कान्य कुब्जेश्वरम, कन्नौज के, कान्य कुब्जा कन्नौजा है, कन्नौज जो है वर्तमान कन्नौज, तो कान्य कुब्जेश्वरम जयचंद्रंच च का अर्थ है और कान्य कुब्जेश्वरम, कन्नौज के स्वामी, कन्नौज के राजा जयचंद्रन, जयचंद्र है और जयचंद्र के बीच पारस्परिक विरोध ज्वरग्रस्तम, पृथ्वीराज और कन्नौज के राजा, दिल्ली के राजा पृथ्वीराज और कन्नौज के स्वामी जो है जयचंद्र के बीच पारस्परिक विरोध ज्वरग्रस्तम, कारण कि पारस्परिक आपसी विरोध ज्वरग्रस्तम, विरोध का अर्थ है विरोध या वैमनस्य रूपी, ज्वर का अर्थ है बुखार से, ग्रस्तम का अर्थ है ग्रस्त होने के कारण। ये जैसे लगता है कि विरोध का बुखार दोनों लोगों को चढ़ गया, एक दूसरे से विरोध करते थे, पृथ्वीराज और जयचंद्र एक दूसरे से विरोध करते। तो कह रहे कि ततो दिल्लीश्वरम पृथ्वीराजम, इसके बाद दिल्ली के स्वामी पृथ्वीराज, कान्यकुब्जेश्वरम जयचंद्रंच और कन्नौज के राजा जयचंद्र के पारस्परिक विरोध ज्वरग्रस्तम, आपस में विरोध रूपी ज्वर से ग्रसित होने के कारण विस्मृति राजनीतम, राजनीति, विस्मृत राजनीति, विस्मृत का अर्थ है भूल गए हो, राजनीति का अर्थ है राजनीति, मानो ये लोग जो है जयचंद्र और पृथ्वीराज, राजनीति कैसे की जानी चाहिए, राजनीति कैसे करनी चाहिए, विस्मृत, विस्मृत का अर्थ है जैसे भूल गए हो। क्यों? क्योंकि राजनीति यही कहती है कि अगर अपने देश पर कोई
विदेशी आक्रमण करता है तो आपस के विरोध को भी भुलाकर एकजुट हो जाना चाहिए। राजनीति तो यही कहती है कि अगर कोई बाहरी, और ये हर जगह लागू होता है, घर परिवार हर जगह लागू, कि अगर जो है कोई बाहरी आप के सत्व पर आक्रमण करता है तो आपस में भले मतभेद हो, भले ही विरोध हो, जो है एकजुट होकर के उसका सामना करना चाहिए। इसीलिए कह रहे हैं कि पारस्परिक विरोध ज्वरग्रस्तम, आपस में विरोध के ज्वर से ग्रसित होने के कारण विस्मृत राजनीति, मानो राजनीति को भूले हुए भारत वर्ष दुर्भाग्यमाणम आकल्य, और भारत वर्ष के, भारत देश के दुर्भाग्यमाणम, आने वाले दुर्भाग्य को, दुर्भाग्यमाण जो आने वाला दुर्भाग्य है, तो भारत वर्षम दुर्भाग्यमाणम आकल्य, भारत देश के मानो आने वाले दुर्भाग्य का आकल्य का अर्थ है आकलन करके, जान करके, समझ करके, अनायासेन उभवपि, आयास का अर्थ होता है प्रयत्न, और अनायास का अर्थ होता है जो बिना प्रयत्न के ही। तो ऐसे भारतवर्ष के आने वाले दुर्भाग्य का आकलन करके, अनायासेन का अर्थ हो गया बिना किसी प्रयास के ही, उभव अपि पृथ्वीराजम जयचंद्रम च, उभव दोनों के लिए देववचन का प्रयोग है। तो उभव अपि, इन दोनों को भी, अनायासेन का अर्थ है बिना किसी प्रयास के, विशस्य मार करके। कौन मारा? मोहम्मद गोरी। तो कह रहे हैं कि भारतवर्ष दुर्भाग्यमाणम आकल्य, भारत देश के आने वाले दुर्भाग्य का आकलन करके, उसने समझा कि ये आपस में लड़ रहे हैं, ये दुर्भाग्य भारत का आने वाला है, उसका आकलन कर लिया। अनायासेन, बहुत प्रयत्न नहीं करना पड़ा, क्यों? क्योंकि दोनों आपस में ही उलझे हुए। तो अनायासेन उभवपि विशस्य, अनायास ही, बिना किसी बहुत प्रयत्न के ही, उभव, इन दोनों को, पृथ्वीराजम जयचंद्रंच, पृथ्वीराज और जयचंद्र को विशस्य मार करके, वाराणसी पर्यंतम, दिल्ली और बनारस की दूरी देखते, वाराणसी पर्यंतम, वाराणसी पर्यंतम, बनारस तक, वाराणसी तक, अखंड मंडलम, अखंड का अर्थ है संपूर्ण, जिसमें कोई टुकड़ा ना हो, खंड ना हो, अखंड मंडलम, अखंड मंडल वाले, अकंट कीटम, अकंट कीट किट्टम, अकंट का अर्थ है जिसमें कोई कांटा ना हो, रोड़ा ना हो, यानी निष्कंटक, कीट किट्टम, कीट का अर्थ है मल, कीट और किट्टम का अर्थ है मल, कीट और मल से, अकंट कीट किट्टम यानी निष्कंटक कीट और मल से, आ लगा है नए हो गया, नए तत्पुरुष, रहित, कीट और मल से रहित, महारत्नमयु, महारत्नमयु का अर्थ है विशाल रत्न के समान, महारत्न के समान, महाराज्यम, 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 महाराज्य को अंगीकृतमान या अंगीकृतमान, महाराज्य को अंगीकार कर लिया या स्वीकार कर लिया, महाराज्य को, विशाल राज्य को अंगीकार, यानी अपने अधीन कर लिया। तो दिल्ली से लेकर के बनारस तक, जिसमें कोई विरोध करने वाला था ही नहीं, बिना बाधा के ही, बिना कंटक के ही, और कीट और मल से रहित, यानी कोई कीट और मल भी नहीं था, यानी कोई दोष भी नहीं दिखा पाया, कोई उसको जो है उसका प्रतिरोध नहीं कर पाया। ऐसे महारत्नवी महाराज्य अंगीचकार, महारत्न के समान विशाल राज्य को अंगीचकार का अर्थ है उसने स्वीकार कर लिया या प्राप्त कर लिया, अपने अधीन कर लिया। तेन, उसने, तेन विशेषण है मोहम्मद गोरी, तेन उसने मोहम्मद गोरी ने वाराणस्याम अपि, वाराणसी में भी, वाराणस्याम अपि, वाराणसी में भी बहवो अस्थि गिरयः प्रचिता, बहवः, बहुत सी, अस्थि गिरयः, गिरयः पर्वतः, अस्थि गिरयः हड्डियों का पहाड़, प्रचिता रच दिया, यानी इतना नरसंहार किया उसने मोहम्मद गोरी ने कि वाराणसी में उसने बहुत से, एक दो नहीं, बहुत से अस्थि गिरया प्रचिता, हड्डियों का पहाड़ रच दिया, इतना नरसंहार किया। फिर आगे कह रहे हैं कि
रिंग तरंग भंगा गंगा अपि सोणित सोणा सोणी कृता। रिंग तरंग, रिंग चंचल, तरंग लहर, चंचल लहरों वाली, और भंगा का अर्थ है चंचल लहरों की, भंगा का अर्थ है भंगिमाओं वाली लहरें, जहां पर जो है चंचल हैं और विविध भंगिमाएं कर रही। तो रिंग तरंग भंगा गंगा अपि, चंचल लहरों की भंगिमाओं से युक्त गंगा अपि, गंगा को भी उसने क्या कर दिया, सोणित सोणा, सोणित का अर्थ है रक्त से, सोणा का अर्थ है रंजित, रक्त रंजित, सोणी कृता का अर्थ है लाल कर दिया। सोणी कृता का अर्थ है रक्त रंजित करके, सोणी कृता यानी रक्त के रंग का कर दिया, अर्थात लाल कर दिया। तो कह रहे हैं कि रिंग तरंग भंगा गंगा अपि सोणित सोणा सोणी कृता, चंचल लहरों की भंगिमाओं से युक्त गंगा अपि, गंगा नदी को भी, वाराणसी में गंगा नदी जो है, गंगा नदी के किनारे ही वाराणसी बसा हुआ है। तो कह रहे कि रिंग तरंग भंगा गंगा अपि, चंचल लहरों की भंगिमाओं से युक्त गंगा अपि का अर्थ है गंगा नदी को भी, सोणित सोणा रक्त से रंजित, सोणी कृता का अर्थ है लाल कर दिया या लाल बना। पर सहस्र देव मंदिराणी भूमि सात कृतानि। आगे कह रहे कि पर सहस्र, सहस्र संख्यावाचक है, पर पूर्वे अतएव तत्संख्या आदित्य। तो कह रहे कि पर सहस्र देव मंदिराणी, हजारों से अधिक देव मंदिराणी का अर्थ है देवताओं के मंदिरों को, ये मंदिरों का शहर कहा जाता है बनारस। बनारस को मंदिरों का शहर कहा जाता है, गलियों का शहर कहा जाता है, मंदिरों का शहर कहा जाता है। कारण कि धार्मिक नगरी है और शैक्षिक नगरी भी है, प्राचीन काल से बना। तो कारण है कि पर सहस्र देव मंदिराणी, हजारों से अधिक देवताओं के मंदिरों को भूमि सात कृतान, भूमि सात कृतान का अर्थ है भूमि में मिला दिया, मिट्टी में मिला दिया, धराशायी कर दिया, गिरा दिया। तो पर सहस्र देव मंदिराणी भूमि सात कृतानि, हजारों से अधिक देवताओं के मंदिरों को मिट्टी में मिला दिया या गिरा दिया। अब कह रहे हैं आगे, सायोग प्राधान्यन भारतवर्षे यवन राज्य अंकुरारोप को अभूत। सायो, सायो मोहम्मद गोरी ही प्राधान्यन मुख्यतः, वह मोहम्मद गोरी ही प्राधान्यन मुख्यतः भारतवर्षे, भारत देश में यवन राज्य अंकुर आरोप का अभूत, अलग अलग कर दिए। यमन राज, यवनों के या मुसलमानों के राज्य का, अंकुर का अर्थ है जमाने वाला यानी बीजारोपण करने वाला, अभूत का अर्थ है सायो, वह मोहम्मद गोरी ही प्राधान्यन मुख्यतः भारतवर्षे, भारत देश में यावन राज्य अंकुरारोप का अभूत, मुगलों के या मुसलमानों के राज्य का बीजारोपण करने वाला अभूत हुआ। कौन? मोहम्मद गोरी। तस्यैव च, उसी का ही, तस्य एव च का अर्थ है और तस्यैव च उसी का ही, उसी का ही, किसका? मोहम्मद गोरी का ही कश्चित कृतदासा, कश्चित का अर्थ है कोई, कृतदासा, कृतदासा का अर्थ कृतः क्रय कृता, जो खरीदा गया हो, क्रय किया गया। तस्यैव च और तस्यैव उसी का ही, कश्चित का अर्थ है कोई, कृतदासा का अर्थ है क्रय किया गया, और दासा का अर्थ है दास बनाया गया, गुलाम बनाया गया। उसी का हो ही कोई खरीद करके गुलाम बनाया गया, गुलाम वंश जो है वैसे। कुतुबुद्दीन नामा, कुतुबुद्दीन नामक, जिस जो इतिहास में कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम से प्रसिद्ध। तो तस्यैव च कश्चित कृतदासः, उसी का ही कोई खरीद कर दास बनाया गया या गुलाम बनाया गया। कुतुबुद्दीन नामा, कुतुबुद्दीन ऐबक नामक दास या गुलाम प्रथम भारत सम्राट संजाता, पहला भारत का सम्राट हुआ या बनाया गया। ठीक है।
तो एक बार इसको फिर जल्दी में देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो ततो दिल्लीश्वरम पृथ्वीराजम कान्यकुब्जेश्वरम जयचंद्रन च। इसके बाद यानी जब मोहम्मद गोरी ने अपने अश्वारोही सैनिकों के साथ दिल्ली को चारों तरफ से घेर लिया, कह रहे हैं कि ततो तदंतर, इसके बाद, उसके बाद क्या हुआ, कह रहे हैं कि दिल्लीश्वरम पृथ्वीराजम, दिल्ली के राजा पृथ्वीराज या दिल्ली के ईश्वर स्वामीना पृथ्वीराज है, पृथ्वीराज। कान्यकुब्जेश्वरम जयचंद्रन च का अर्थ हो गया, और कान्यकुब्जेश्वरम कन्नौज के, कान्यकुब्जा कन्नौजा, कन्नौज के राजा जयचंद के पारस्परिक विरोध ज्वरग्रस्तम, आपस में विरोध रूपी ज्वर से ग्रसित होने के कारण विस्मृत राजनीति, मानो वे दोनों राजनीति को भूले हुए थे, राजनीति भूल गए थे। भारतवर्ष दुर्भाग्यायमाणम आकल्य अनायासेन उभवपि विशस्य। भारतवर्ष दुर्भाग्यायमाणम, भारतवर्ष के आने वाले दुर्भाग्य को आकल्य, उसने आकलन करके, मोहम्मद गोरी ने समझ करके, क्यों आकलन कैसे कर लिया, क्योंकि ये आपस में लगातार लड़ रहे हैं, तो विस्मृत राजनीति, राजनीति ही भूल गए थे। राजनीति यही कहती है कि अगर कोई बाह्य आक्रमणकारी है तो आपस में चाहे जितना विरोध हो मिल जाना चाहिए। तो कह रहे हैं कि भारतवर्ष दुर्भाग्यायमाणम आकल्य, भारत देश के आने वाले दुर्भाग्य का आकलन करके अनायासेन उभवपि, बिना किसी प्रयास के ही उसने उभवपि, इन दोनों को भी, पृथ्वीराज और जयचंद को, पृथ्वीराज के साथ मोहम्मद गोरी का 2 युद्ध हुआ था। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी, जिसमें पृथ्वीराज पराजित कर दिए थे मोहम्मद गोरी को, और वो फिर चला गया, भाग गया। गलती क्या किया कि इन्होंने पीछा करके उसको जो पकड़ा नहीं। साल भर में ही वो सैन्य संगठन करके, सैन्य सेना को संगठित करके दोबारा फिर उसी मैदान में, तराइन के मैदान में ही आ गया 1192 ईस्वी सन में, और इसके बाद जो उसमें जो पृथ्वीराज पराजित हो गए, जयचंद उधर से मिल गए, जयचंद पृथ्वीराज से मिल गए। और फिर जो है जयचंद राजनीति ये लोग समझ नहीं पाए। जयचंद 2 वर्ष बाद 1194 ईस्वी में चंदावर का युद्ध हुआ। चंदावर के युद्ध में जो है जयचंद पराजित हो गए उससे। अब जब इनको पराजित करके इनको मार दिया तो फिर जयचंद के ऊपर वो फिर मोहम्मद गोरी जो है जुटा। तो जो है कह रहे हैं कि विस्मृत राजनीति, राजनीति को भूले हुए भारतवर्ष दुर्भाग्यमाणम आकल्य, भारतवर्ष के आने वाले दुर्भाग्य का आकलन करके अनायासेन उभवपि विशस्य, बिना किसी प्रयास के मोहम्मद गोरी उभवपि विशस्य, इन दोनों को यानी पृथ्वीराज और जयचंद को विशस्य मार करके वाराणसी पर्यंतम अखंड मंडलम अकंठ कीट कीट्यम महारत्नम महाराज्यम अंगीचकार, वाराणसी पर्यंत, वाराणसी तक, दिल्ली से बनारस तक अखंड मंडलम, अखंड मंडल वाला, यानी जिसमें कोई विरोध नहीं था, कोई टुकड़ा नहीं था, तो अखंड मंडलम, अखंड मंडल वाले, फिर कह रहे अकंठ निष्कंटक, अकंठ कीट किट्टम, कीट और मल से रहित, निष्कंटक कीट और मल से रहित, महारत्नमयु, महारत्न के समान महाराज्य मंगीचकार, विशाल राज्य पर अधिकार कर लिया, विशाल क्षेत्र को स्वीकार कर लिया। तेन उसने वाराणस्याम अपनी बाहो अस्थिगिरिया प्रचिता, वाराणसी में भी बहुत से हड्डियों का पहाड़ रच दिया। रिंग तरंग भंगा गंगा अपनी सोड़ित सोड़ा सोड़ीकृता, चंचल लहरों की भंगिमाओं से युक्त गंगा अपनी, गंगा को भी सोणित सोड़ा, सोणित कहते हैं रक्त को, सोणित सोड़ा यानी रक्त के से रंजित, सोणित सोड़ा रक्त रंजित, सोणी कृता का अर्थ है रक्त जैसा कर दिया। तो चंचल लहरों की तरंगों की भंगिमाओं से युक्त गंगा को भी उसने रक्त रंजित लाल कर दिया, सोणी कृता लाल कर दिया। पर सास देव मंदिराणी धूमसात कृतानि, हजारों से अधिक देवताओं के मंदिरों को जमीन में मिला दिया, यानी गिरा दिया या धराशायी कर दिया। सायो प्राधान्य भारतवर्षे या यमन राज अंकुरारोप अभूत, वह ही मुख्यतः भारत देश में यवनों के राज्य
का बीजारोपण करने वाला हुआ। तस्यैव च कश्चित् क्रीत दासः, और उसी का ही कोई क्रय किया गया और गुलाम बनाया गया। कुतुबुद्दीन नामा या कुतुबुद्दीन ऐबक नामक जो है गुलाम प्रथम भारत सम्राट समझाता, सबसे पहले भारत का सम्राट हुआ। अब आगे फिर कथा को बताते हुए कह रहे हैं, तम आरभ्य अद्यावधि राक्षसायो राज्यम अकार्षु दानवायो च दीनान अधिदलन अभूत केवलम अकबर शाह नामा यद्यपि गूढ़ शत्रु भारत वर्षस्य तथापि शांत प्रियो विद्वत प्रियस्य अस्यैव प्रपौत्रो मूर्तिमान मूर्तिमद कलियुग मूर्तिमदि कलियुग गृहीत विग्रही च अधर्म आलमगीर उपाधिधारी औरंगजेब संप्रति दिल्ली वल्लभताम कलंकयत् अस्यैव पताका कैकेयेषु मत्स्येषु मगधेषु अंगेषु वंगेषु कलिंगेषु च दोधूयन्ते। और केवल दक्षिण देशे अधुनाप्यस्य परिपूर्णो नाधिकारः संवृत्तः। इतना देख लेते हैं, फिर आगे पैरा लंबा है। तो कह रहे हैं कि तम आरब्ध, आगे उस भारतवर्ष की दशा को बताते हुए ब्रह्मचारियों के गुरु कह रहे हैं कि तम आरब्ध, तब से लेकर, तम आरब्ध, और उस समय से लेकर, यानी जब ये घटनाएं हुई तब से लेकर अद्यावधि, आज तक, यानी जब से वह कुतुबुद्दीन ऐबक प्रथम भारत का सम्राट हुआ, तब से, तम आरब्ध, तब से आरंभ करके अद्यावधि, आज तक, आज अवधि समय है, यानी आज तक। तो तम आरब्ध अद्यावधि, तब से लेकर के आज तक राजसा एवं राज्यम अकारसु, लुंग लकार जी जी। तो कह रहे कि तम आरभ्य, तब से लेकर के अद्यावधि, आज तक राजसा एवं, राक्षस ही राज्यम अकारसु, राज्य किए, यानी मलेच्छ ही, राक्षस ही राज्य किए। तो तम आरभ्य, तब से लेकर के अद्यावधि का अर्थ हो गया आज तक, राजसा एवं राज्यम अकारसु, राक्षस ही राज्य किए। उनको जो है मुगलों को, यवनों को राक्षस कह रहे। फिर कह रहे कि दानवा एव च दीनान अधिदलन, च का अर्थ है और, दानवा एव, दानव ही, वो दानव ही, दीनान, दीनों की, दीन दुखियों को, अधिदलन, हिंसा की, मारा, हत्या की। कह रहे कि उन दानवों ने ही दीन दुखियों की हत्या की। दीनान अधिदलन, अधिदलन हिंसा करना, मारना, हत्या करना। तो दानवा एव च, और दानव ही, दीनान अधिदलन, उन दीन दुखियों की हत्या की या उनको मारा। कार्य कि अभूत केवलम अकबर शाह नामा यद्यपि गूढ़ शत्रु भारत वर्षस्य तथापि शांति प्रियो विद्वत प्रियस्य। कार्य कि च का अर्थ है और, अंत में प्रिय च का अर्थ है और कार्य कि अभूत केवलम अकबर शाह नामा, केवल अकबर बादशाह नामक शासक, कार्य कि अभूत हुआ, केवलम का अर्थ केवल, मात्र, तो अभूत केवलम अकबर शाह नामा, केवल अकबर बादशाह नामक एक शासक, यद्यपि गूढ़ शत्रु भारतवर्ष से, यद्यपि वह भी भारतवर्ष से, भारत देश का गूढ़ शत्रु, गुप्त शत्रु था, यद्यपि वह भी भारतवर्ष का गुप्त यानी रहस्यमय ढंग से शत्रु था, किंतु कह रहे हैं कि शांति प्रियो, तथापि फिर भी वह, यानी अकबर बादशाह शांति प्रियो, शांति प्रेमी था, विद्वत प्रिय च, और विद्वानों के प्रति प्रेम रखता था। शांत प्रिय था और विद्वत प्रिय था, यानी विद्वानों से प्रेम करने वाला था। अस्यैव प्रपौत्रो मूर्तिमदीयो कलियुग,
आगे कह रहे हैं कि अस्य एव प्रपौत्रः, इसी का ही यानी इसी अकबर बादशाह का ही प्रपौत्रः, पुत्रस्य पुत्रः प्रपौत्रः, अस्य एव प्रपौत्रः। देखिए बाबर, हुमायूं, अकबर, फिर जहांगीर, शाहजहां, फिर औरंगजेब, तो ये क्रम है मुगल काल। जिसको याद होगा, जो इतिहास पढ़ रहा होगा, जान रहा होगा। तो कह रहे हैं कि अस्यो प्रपौत्रः, इसी का ही प्रपौत्र मूर्तिमदिव कलियुगः, मूर्तिमदिव, मूर्तिमदः शरीरधारिणः, मूर्तिमदः जैसे शरीरधारी, कलियुग का अर्थ है कलियुग हो, जैसे कलियुग शरीर धारण कर लिया हो। कलियुग में क्या होता है? कलियुग में ये वर्तमान युग जो है कलियुग ही है, इसमें जो है तमाम अत्याचार बढ़े हुए हैं, समाज में नैतिकता का ह्रास हो चुका है। तो कह रहे हैं कि जैसे कलियुग ही शरीर को धारण कर लिया हो, मूर्तिमान हो गया हो, तो कह रहे हैं कि अस्यो प्रपौत्रः, इसी अकबर बादशाह का ही प्रपौत्र मूर्तिमदिव कलियुग, कलियुग मानो मूर्तिमान या शरीरधारी कलियुग के समान, गृहीत विग्रहयु चा धर्म, क्या अर्थ है? और गृहीत विग्रहयु, विग्रह कहते अंग, शरीर, मानो गृहीत का अर्थ है धारण किया हो, विग्रह का अर्थ है शरीर, अधर्म का अर्थ है अधर्म, मानो अधर्म ने ही शरीर को धारण कर लिया हो, जैसे अधर्म शरीरधारी हो गया हो, उस तरह से। तो उस इसका ही प्रपौत्र मूर्तिमदिव कलियुग, शरीरधारी कलियुग के समान, गृहीत विग्रह चा धर्मा, मानो शरीरधारी जो है अधर्म के समान, आलमगीर, आलमगीर उपाधिधारी, आलमगीर उपाधि धारण करने वाला, जो आलमगीर उपाधि धारण किया हुआ था, औरंगजीव संप्रति दिल्ली वल्लभताम कलंकयत, औरंगजीव, औरंगजेब, औरंगजीव, औरंगजेब संप्रति, इस समय बता रहे हैं जो है महामुनि को, ब्रह्मचारियों के गुरु। तो औरंगजीव, औरंगजेब संप्रति का अर्थ है इस समय, दिल्ली वल्लभताम, दिल्ली के शासन को, स्वामित्व को, वल्लभताम स्वामित्वम, दिल्ली के स्वामित्व को, शासन को, कलंकयति, कलंकित कर रहा है। कह रहे हैं कि इसी का ही प्रपौत्र शरीरधारी कलियुग के समान, और मानो विग्रह धारण किए हुए अधर्म के समान, यानी अंगयुक्त शरीर धारण किए हुए अधर्म के समान, आलमगीर उपाधि धारण करने वाला औरंगजेब दिल्ली के स्वामित्व को, शासन को कलंकित कर रहा है। अब कह रहे हैं अस्यव पताका, इसी की ही पताका, यानी अस्यव औरंगजेबस्यव, औरंगजेब की ही पताका, पताका का अर्थ है ध्वजा, इसी की ही ध्वजा, क्योंकि जो भी राष्ट्र होता है, जो देश होता है, उसकी एक ध्वजा होती है, उसका एक जो है झंडा होता है, जो उस राष्ट्र का प्रतीक होता है। जैसे इस समय है ना तिरंगा भारत का। तो कह रहे कि अस्यव पताका, उसी की ही पताका, कह रहे हैं कि कैकेयी, अस्यव पताका, उसी औरंगजेब की ही पताका, कैकेयी, कैकेयी देश में, कैकेयी देश जहाँ की जो है भारत की माता कैकेयी थी, कैकेयी जो दशरथ की पत्नी थी, वो कैकेयी देश की ही थी। तो कह रहे हैं कि अस्यव पताका, इसी की ही पताका, कैकेयी, कैकेयी, कैकेयी जहाँ की थी भरत की माता, कैकेयी देश में, कैकेयी, कैकेयी देश में सप्तमी है, कैकेयी देश का कहा था। अगर आप भारत का मानचित्र जो ज्योग्राफी पढ़ रहे होंगे, भूगोल पढ़ रहे होंगे, वो झेलम और चिनाव, दो नदियां, झेलम और चिनाव नदियों के क्षेत्र का वह भाग जो है पंजाब के में आता था, तो वो भाग जो है कैकेयी देश कहलाता था। तो वहां पर भी इस औरंगजेब का अधिकार था। तो कह रहे कि अस्यव पताका कैकेयी, इसी की ही पताका कैकेयी देश में। फिर कह रहे हैं कि मत्स्येश, प्राचीन मत्स्य देश, मत्स्येश मत्स्य देश में, मत्स्य में, मत्स्य देश कहाँ था? प्राचीन एक नगरी थी दिल्ली मेरठ, इंद्रप्रस्थ, इंद्रप्रस्थ के पश्चिम और दिर्शदवती
नदी थी उसके दक्षिण के भाग को मत्स्य देश कहते थे। वर्तमान में अगर कहा जाए तो राजपूताना क्षेत्र, राजस्थान और गुजरात का क्षेत्र, वो मत्स्य देश का है। तो कह रहे कि अस्यव पताका, इसी की ही पताका कैकेयेषु, कैकेय देश में मत्स्येषु, मत्स्य देश में, फिर कह रहे कि मगधेषु, और मगध देश में। देखिए पंजाब, राजस्थान, गुजरात और मगध देश यानी बिहार का दक्षिण का भाग, मगध देश जो है, मगध देश, गया आदि, गया जहाँ पर बिहार, बोध गया, तो मगधेश, मगध देश में। फिर कहा है अंगेशु, अंग देश में। अंग देश कहाँ था? अंग देश जो बिहार का पूर्वी भाग, भागलपुर, वर्तमान भागलपुर। तो कह रहे हैं कि अंगेशु, अंग देश में। बंगेशु, बंगाल में। अस्यव पताका अंगेशु, बंगेशु, और इसके बाद जो है फिर कह रहे हैं कि कलिंगेशु च का अर्थ है और कलिंगेशु, कलिंग देश में। कलिंग उड़ीसा, अशोक ने कलिंग का युद्ध, तो कलिंगेशु, कलिंग देश में, वर्तमान उड़ीसा प्रांत। तो कलिंगेशु दोधूयन्ते का अर्थ है फहरा रही है, जो है या उड़ रही है। दोधूयन्ते का अर्थ हो गया कि हिलना, फहराना। तो कह रहे कि अस्यव पताका, इसी औरंगजेब की ही पताका कैकेयेषु, कैकेय देश में। मत्स्येषु, राजपूताना या मत्स्य देश में। मगधेषु, मगध देश में, बिहार का दक्षिणी भाग। फिर कह रहे हैं कि अंगेशु, पूर्वी भाग, भागलपुर का, बिहार का पूर्वी भाग, तो अंगेश, अंग देश में। फिर कह रहे हैं कि बंगेशु, बंगाल में। फिर कह रहे हैं कि जो है कलिंगेशु च, और कलिंग देश में। दोधूयन्ते का अर्थ है फहरा। केवलम दक्षिण देशे अधुनाप्यस्य परिपूर्णोनाधिकारा संविता। केवल दक्षिण देश में यानी भारत के दक्षिण भाग में, दक्षिण भूभाग में, अधुनापि, आज भी, अस्य औरंगजेबस्य, इस औरंगजेब का परिपूर्णोनाधिकारा संविता, परिपूर्ण, पूरी तरह से, अधिकारा न संविता, अधिकार नहीं हो पाया है। कारण है कि केवल दक्षिण प्रांत में, दक्षिण भूभाग में इसका आज भी संपूर्ण अधिकार नहीं हो पाया। तो ये जो है, अगर देखें मुगल काल को, तो सबसे ज्यादा मनसबदार औरंगजेब के समय में ही थे। यानी सबसे विस्तृत राज्य क्षेत्र जो है औरंगजेब का ही था। उतना अकबर का भी नहीं था, जहांगीर का नहीं था, शाहजहां का नहीं था, हुमायूं का, किसी का नहीं था। इसने बहुत ज्यादा जो है अपने क्षेत्र का विस्तार किया था। तो इसको चाहे तो दोहरा दे, क्या एक बार दोहरा दे। तो देखिए, तम आरभ्य अद्यावधि राजशाही और राज्य में से लेकर आज तक राष्ट्रों ने ही राज्य किया। दानवा योच दीनानदी दलन, दानवों ने ही दीनों की हिंसा की या उनको मारा, दुखियों को मारा। अभूत केवलम अकबर शाह नामा यद्यपुर शत्रु भारत वर्ष से तथापि शांत प्रियो विद्युत प्रियस्य। केवल अकबर बादशाह नामक, यद्यपि वह भी भारत का गुप्त शत्रु था, लेकिन वह शांति प्रिय और विद्वत प्रिय था, यानी विद्वानों का सम्मान करने वाला था। अस्यव प्रपौत्रो मूलपति कलयुग, उसी का ही प्रपौत्र साक्षात कलयुग के समान गृहीत विग्रह अधर्मा, और मानव शरीरधारी अधर्म के समान आलमगीर उपाधिधारी, आलमगीर उपाधि धारण करने वाला औरंगजेब संप्रति दिल्ली वल्लभधाम कलंकयति, इस समय दिल्ली के स्वामित्व को कलंकित कर रहा है। अस्यव पताका, इसी औरंगजेब की ही पताका कैकेयेषु, कैकेय देश में, मत्स्येषु, मत्स्य देश में, मगधेषु, मगध देश में, अंगेषु, अंग देश में, बंगेषु, बंग देश में, कलिंगेषु च दोधूयन्ते, और कलिंग देश में फहरा रहे हैं। केवल दक्षिण देशे अधुनापि यस्य, दक्षिण देश में आज भी इसका परिपूर्णोनाधिकारा संविता, संपूर्ण अधिकार नहीं हो पाया। ठीक है।